वह स्थान जहाँ विज्ञान भी मौन हो जाता है। माता हिंगलाज का रहस्य। मित्रों, जहाँ रास्ता खत्म हो जाता है वहीं से एक यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा नहीं, एक तप है, एक पुकार है उस शक्ति की जो सृष्टि की नाभि में छिपी है। और उस नाभि का नाम है हिंगलाज। कहते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तपती रेत, पथरीले पहाड़ और चुपचाप बहती हिंगोल नदी एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठी है जिसे जानने की कोशिश में सदियों बीत गए, पर जवाब कोई नहीं मिला। यहाँ एक मंदिर है जिसे कोई मंदिर कहता है, कोई शक्तिपिंड, कोई गुफा और कोई जीवित ऊर्जा का केंद्र। पर हकीकत क्या है? क्या यह सच में वही स्थान है जहाँ माता सती का सिर गिरा था? क्या यहाँ आज भी देवी की चेतना उपस्थित है, या फिर यह सिर्फ एक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही? बलूचिस्तान जहाँ आज जाना भी खतरनाक माना जाता है, वहाँ हजारों साल पहले देवी देवता पहुँचे थे। संतों ने ध्यान लगाया था और स्वयं भगवान शिव ने यहाँ मौन साध लिया था। आज का विज्ञान यहाँ ऊर्जा जाल एजेंसी ग्रिड की खोज कर रहा है, वहीं इस स्थान को हजारों साल पहले ही शक्ति केंद्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन सवाल अब भी वही है, माता हिंगलाज कौन है और क्यों यह स्थान इतना रहस्यमय है? माता सती की आत्मा और वह गिरा हुआ शीश। माता हिंगलाज की उपस्थिति। भगवान शिव तांडव कर रहे थे, ब्रह्मांड कांप रहा था और वहीं किसी स्थान पर एक अंग गिरा। वह अंग नहीं था, वह तो स्वयं माता की चेतना थी। माता सती का सिर और वहीं जन्म हुआ माता हिंगलाज का। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस शक्ति की कहानी है जो स्वयं भगवान शिव को भी विचलित कर गई। माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर आत्मदाह किया तो वह सिर्फ एक शरीर नहीं जली, वो संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन टूट गया। भगवान शिव जो सदा से योगी, सदा से स्थिर माने जाते थे, वे बेकाबू हो गए। उन्होंने माता सती के मृत शरीर को कंधे पर उठा लिया और चल पड़े, पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हुए। यही तांडव तब तक नहीं रुका जब तक भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। हर टुकड़ा जहां गिरा वहां एक शक्ति पिंड बना, परंतु जो टुकड़ा हिंगलाज में गिरा वह कोई और नहीं बल्कि सिर था। सिर यानी चेतना, सिर यानी विचार शक्ति और निर्णय। और यही कारण है कि माता हिंगलाज को सबसे पहला, सबसे जागृत और सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है। कालिका पुराण और तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में माता हिंगलाज को चेतना पिंड कहा गया है। भगवान शिव महापुराण में वर्णन है कि जिस स्थान पर सिर गिरा वह स्थान ब्रह्म चेतना का केंद्र बनेगा, और यही चेतना आज भी वहां की गुफा में उस पत्थरों के रूप में जीवित है जिसे प्रतिमा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसके सामने खड़े होते ही सिर झुक जाता है। वहाँ कोई आंखें नहीं, लेकिन वह सब कुछ देखती है। वहाँ कोई स्वर नहीं, लेकिन वह हर पुकार का उत्तर देती है। यह वही स्थान है जहाँ भक्त रोते नहीं, बिलखते जाते हैं, जहाँ मनोकामनाएं मांगी नहीं जाती, सुन ली जाती है, जहाँ माँ खुद चुनती हैं कौन उनके पास आएगा। और यह सब एक चुप गुफा में, एक अनजानी भूमि पर, जहाँ विज्ञान चुप है परंतु आस्था खींच खींच कर कहती है माँ यही है। परंतु सच्चे श्रद्धालु के लिए यह नागस्वर रास्ता बना देते हैं। कुछ
यात्रियों ने यह भी बताया है कि गुफा के भीतर उन्होंने एक कोना देखा जहां कोई साधु ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, शरीर स्थिर था और उनका चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। परंतु जैसे ही वे निकट गए वह साधु विलीन हो गए हवा में, जैसे वह कभी वहां पे थे ही नहीं। क्या वे साधु कोई सिद्ध योगी थे या फिर मां हिंगलाज की दिव्य ऊर्जा का ही एक रूप? इसका उत्तर किसी के पास नहीं। बस एक बात सभी ने एक स्वर में कही, गुफा के भीतर कदम रखते ही हृदय भारी हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को अपने भीतर खींच रही हो। जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे। यात्रियों के अनुभव जो भी वहां गया है वह लौट कर एक ही बात कहता है, ज्योति को देखना आंखों का नहीं आत्मा का अनुभव है। कई भक्त कहते हैं कि जैसे ही वह उस ज्योति के समीप पहुंचे उनकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई, लेकिन सामने एक तेज प्रकाश दिखा जिसमें मां की झलक दिखाई दी। कुछ ने महसूस किया कि उस रोशनी से निकलकर एक सफेद वस्त्रों वाला योगी सामने आया, धीरे से मुस्कुराया और कहता गया, भक्ति को देखने नहीं समझने आओ, और जब समझ जाओ तब मां स्वयं तुम्हारे भीतर जल उठेंगी। लेकिन जब आंखें खुली योगी अदृश्य हो चुका था, जैसे वह स्वयं उस ज्योति का हिस्सा हो। ज्योति का रहस्य और उसका संबंध ब्रह्मांड से अनेक साधकों का मानना है कि यह ज्योति कोई स्थूल नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र बिंदु है। खगोलविदों के अनुसार हिंगलाज क्षेत्र एक ऐसा पावर स्टॉक है जहां अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी गामा और एक्सरे तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले टकराती हैं। क्या यह संयोग है कि वही स्थान मां हिंगलाज की शाश्वत ज्योति का केंद्र है, या फिर यह सिद्ध करता है कि यह ज्योति ब्रह्मांड की स्वभू अग्नि है? यह ज्योति बुझती नहीं क्योंकि किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से खंडित किया था, तब जहां जहां अंग गिरे वहां ऊर्जा जाल उत्पन्न हुए। मां हिंगलाज का सिर यहाँ गिरा था और कहा जाता है जब तक यह ज्योति जलती रहेगी सृष्टि में शक्ति बनी रहेगी। सिद्ध योगियों का रहस्य, वे जो देखते नहीं लेकिन हमेशा वहां होते हैं। हिंगलाज की गुफा के भीतर जहां ना दिन होता है ना रात, वहां कुछ ऐसे योगी आज भी ध्यानस्थ हैं जिन्हें आम नेत्रों से देखना नहीं जा सकता। यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह है सिद्ध योगी जिन्होंने जीवन मृत्यु और समय को वश में कर लिया है। कुछ लोग उन्हें सफेद वस्त्रों में कमर तक जटाओं के साथ मां की ज्योति के समीप ध्यान में बैठे देखते हैं, पर जैसे ही कोई पास में जाने की कोशिश करता है वो धुएं की तरह विलीन हो जाते हैं। यह कौन है? कहते हैं यह योगी वे हैं जिन्होंने मां हिंगलाज को साक्षात देखा है। वे मां से संवाद करते हैं पर शब्दों में नहीं, ऊर्जा के माध्यम से। रहस्यमयी घटनाएं। एक बार एक साधक कई दिनों की कठिन यात्रा करके मां के दर्शन करने पहुंचा। वह थका था, भूखा था और गुफा के बाहर ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली उसने देखा कोई बुजुर्ग साधु उसे पानी पिला रहे थे। उनकी आंखें शांत थीं, स्पर्श ठंडा था और स्वर धीमा, लेकिन जैसे ही वह बैठा वह साधु गायब हो गए। पूछने पर स्थानीय लोगों ने कहा, तुम सौभाग्यशाली हो, मां के सिद्ध योगियों में से एक ने तुम्हें छू लिया है। अब तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। वे कहाँ से आते हैं? कुछ मानते हैं कि यह योगी भौतिक शरीर से मुक्त हो चुके हैं।
वे आज भी सूक्ष्म रूप में माँ की सेवा कर रहे हैं। वे केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो पूर्ण श्रद्धा और निर्मल मन से माँ के दरबार में आते हैं। यह गुफा ही उनकी कुटिया है, यह ज्योति ही उनका दीपक है और माँ हिंगलाज ही उनकी साधना है। माँ हिंगलाज की शक्ति और अदृश्य मार्गदर्शन, वो जो पथ दिखाती हैं। जब रास्ता बंद होता है, हर साल हजारों लोग हिंगलाज यात्रा पर निकलते हैं, बिना मानचित्र, बिना रास्ते के, बस माँ के नाम का सहारा लेकर। इन पहाड़ों में रास्ता पूछने को कोई नहीं होता, ना कोई चिन्ह, ना संकेत, फिर भी लोग पहुंच जाते हैं सही समय पर, सही स्थान पर, क्योंकि माँ स्वयं पथ प्रदर्शन बन जाती हैं। रहस्यमयी प्रकाश का मार्ग अनेकों भक्तों ने बताया है कि जब वे रास्ता भटक गए तो उन्हें दूर किसी चोटी पर एक सुनहरी रोशनी दिखी। जब वे उस रोशनी की ओर बढ़े तो उन्हें माँ की गुफा मिल गई। कुछ ने बताया कि रात के अंधेरे में एक सफेद नाग उनके सामने चलता रहा और वे जैसे ही गुफा के पास पहुंचे तो वो नाग चट्टान में समा गया। माँ का अदृश्य स्पर्श, कई श्रद्धालुओं का कहना है कि जब वे थक कर बैठ गए और रोने लगे तो किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। माँ हिंगलाज की यही शक्ति है, वह दिखाई नहीं देती लेकिन हर समय साथ होती हैं। माँ से जुड़ने का रहस्य। एक बार एक साधक ने पूछा, माँ का मार्ग कैसे मिले? तब एक वृद्ध योगी ने उत्तर दिया, मार्ग बाहर नहीं भीतर खोजो। जब तुम स्वयं को भूल जाओगे तब माँ स्वयं तुम्हें याद कर लेंगी। विज्ञान की सीमा और माँ हिंगलाज का ब्रह्मांडीय रहस्य। बलूचिस्तान के उन वीरान पर्वतों में जहाँ सूर्य की किरणें भी थक जाती हैं, वहीं एक स्थान है हिंगलाज शक्तिपीठ, जहाँ हर युग में विज्ञान रुक जाता है और रहस्य शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक खोजें और उनके अनुस्तरित प्रश्न। कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा का स्थान मापने की कोशिश की, परंतु जो पाया वह साधारण नहीं था। यहाँ की जमीन सामान्य चट्टानों की तरह नहीं, कंपित जमीन थी। यहाँ पाए गए विद्युत चुंबकीय तरंगे पृथ्वी की अन्य किसी भी शक्तिपीठ से अधिक तीव्र थी। कुछ जगहों पर जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई घूम जाती है, ड्रोन अचानक गिर जाते हैं और वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या यह कोई अंतरिक्ष द्वार है? ब्रह्मांडीय शक्ति की थरथराहट। मुनि ऋषियों का मानना है कि यहाँ की चट्टानों में ग्रहों की ध्वनि तरंगे समाहित हैं। कई साधकों ने ध्यान में माँ हिंगलाज के मंदिर को आकाशीय ऊर्जा से जुड़े तारों से जुड़ा हुआ देखा है। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक द्वार है। त्रेता युग में महाभारत तक श्री राम और पांडवों की रहस्यमय यात्रा की वदंती कहलाती है। जब राम ने रावण का वध किया तो वह ब्राह्मण हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा और उत्तर मिला, हिंगलाज जाओ। श्री राम की रहस्यमय यात्रा। बलूचिस्तान के इस कठिन रास्ते पर श्री राम पैदल चले, पत्थरों और अग्नि जैसी गर्म हवाओं के बीच, और जब माँ के मंदिर पहुँचे तो उनकी आंखों में पश्चाताप और हृदय में विनम्रता थी। माँ हिंगलाज के दर्शन होते ही एक नीली ज्योति उनके चारों ओर फैल गई और जैसे किसी ने कह दिया, दोष क्षमा हुआ। पांडवों की उपस्थिति महाभारत के वनवास काल में
जब पांडवों को हर ओर से निराशा मिली तब वे भी पहुँचे थे माँ के दरबार में। माँ ने उन्हें संदेश दिया, तुम्हारा युद्ध अभी शेष है, लेकिन याद रखना जहाँ धर्म है वहीं मैं हूँ। युद्ध के बाद पांडवों ने माँ की गुफा में तप किया और माँ ने उन्हें आंतरिक शक्ति प्रदान की। माँ की दृष्टि एक युवक जो पहली बार आया था, रास्ता भटक गया, पानी नहीं था, वो भयभीत होकर गिर गया। जब आंखें खुली और उसने देखा एक बुजुर्ग स्त्री उसके पैरों में जल छिड़क रही थी, उसने कहा माँ, पर जब आंखें पूरी खुल गईं कोई नहीं था, लेकिन उसकी पीड़ा जाती रही और अगले ही पल उसने गुफा का प्रवेश द्वार देखा। माँ हिंगलाज का यह अद्भुत मंदिर भारत की सीमा से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत लास लेवा जिले में स्थित है। हिंगोल नदी के किनारे निर्जन और पहाड़ी इलाकों के बीच यहाँ पहुँचने का रास्ता कठिन है, लेकिन माँ तक पहुँचने का हर कदम आस्था और प्रेम से भरा होता है। यहाँ कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जो एक बार माँ हिंगलाज के दर पर आया वह खाली नहीं लौटा। मित्रों, कहा जाता है कि एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चूल्ह जलाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल्ह एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मनंतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मनंतधारी को जरा भी पीड़ा नहीं होती है और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मनंत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं है। मित्रों, किंवदंती है कि मुसलमानों के लिए नारी पीर है। माता हिंगलाज जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ था। बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र और गिरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। मित्रों, कैसी लगी माता हिंगलाज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।